हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम लोग पढ़ेंगे एक और एप्लीकेशन डायमेंशन की, दैट इज़ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, जिसमें हम जानेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी, जिनकी रिलेशंस थी, वो रिलेशंस जो हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं कि नहीं है। उन चीज़ों को डायमेंशनली करेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि डायमेंशन की हेल्प से चेक करेंगे हम लोग कि वो करेक्ट है इक्वेशंस कि नहीं करेक्ट है। इन चीज़ों को हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना सीखा था। इसमें हम करेक्टनेस देखेंगे कि रिलेशन वो सही है या गलत है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। उससे पहले हमें एक सिंपल सा रूल जानना पड़ेगा, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जानते हैं, देखिए ये क्या रूल होता है। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा पहले से ही, ये रूल भी आप यूज़ करते थे, बस एक प्रिंसिपल बनाया गया होमोजेनिटी। ये कहता है कि एक जैसे हों। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कर रहे हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ दोनों सिमिलर होंगी, ठीक है। और इससे ये भी इसका रिजल्ट निकलता है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें वही क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। जैसे कि वेलोसिटी को वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही हमें ऑब्टेन होगी, फोर्स को फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑब्टेन होगा, डिस्टेंस को डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कर सकते हैं आप लोग कि डिस्टेंस को आपने क्या किया, फोर्स से सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है करना आपके लिए। तो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं और उससे रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है दैट इज़ ऑल्सो आपका वही ऑब्टेन होता है जिस क्वांटिटी को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है मैं बता दे रहा हूँ। क्या लिख कहते हैं इसमें, इट सेज दैट क्या कहता है, सेज दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ ठीक है ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। कंपैरिजन भी करेंगे तो सेम क्वांटिटीज़ में कंपेयर करोगे ना, आप फोर्स से फोर्स ही तो कंपेयर करोगे कि, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहता है कि सेम क्वांटिटीज़ को आप हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ड्यू टू विच वी आर एबल टू फाइंड आउट द सेम क्वांटिटी एज अ रिज़ल्ट। जिसके कारण क्या होता है, हम सेम क्वांटिटी ही ऑब्टेन करते हैं रिजल्ट के फॉर्म में। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इस बात। तो हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बता सकते हैं। तो देखते हैं क्या कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो इसको चेक करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, द डायमेंशंस of all the terms on the two sides of the equation are same। टर्म्स मतलब क्या, जो भी टर्म्स होते हैं, टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे हुआ ऑल द टर्म्स का मीनिंग ये हो रहा है कि जो भी आपकी इक्वेशंस होती हैं उसमें जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको क्या हम लिखते हैं, कोई ना कोई टर्म से लिखते हैं। जैसे वेलोसिटी के लिए v यूज़ कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के लिए a यूज़ कर लेते हैं। तो उनका डायमेंशन होगा बनेगा तो LHS और RHS दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इक्वेशंस का। जैसे कि हम अगर चेक करें डायमेंशन की हेल्प से, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको समझा रहा हूँ, या क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कि कहा गया है कि हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। आप सबको पता है कि mv² और mgh दोनों एनर्जीज़ ही हैं। mv² जो होता है काइनेटिक एनर्जी, mgh क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, कंपेरेबल हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है। पता है सही है, लेकिन हमें चेक करना है कि डायमेंशन की हेल्प से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम भाई हाफ mv² का डायमेंशन निकाल लें और क्या कर लें, हम mgh का डायमेंशन निकाल लें। तो देखिए, तो अगर हाफ mv² डायमेंशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हाफ mv²। तो आपको पता है 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये डायमेंशनलेस 1/2 होता है, कोई इसका डायमेंशन नहीं। लेकिन हाँ, डायमेंशन ऑफ m मास
क्या m होगा। वेलोसिटी का भाई l t माइनस 1 होता है का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व होकर डायमेंशन क्या आएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये तो डायमेंशन आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, mgh LHS का निकाल लिया, ठीक, RHS का निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो RHS में क्या है, mgh, तो मास तो m हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो l t माइनस 2, ये तो होता है। और हाइट क्या, लेंथ ही तो है l। इसको सॉल्व करेंगे तो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वही सेम आ रहा है, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये तो आएगा कि देखिए आप भाई यहाँ पे एल एल 2 है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि दोनों का डायमेंशन इक्वल है, एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये क्या है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अभी इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, करेक्शन कोई प्रॉपर नहीं, करेक्टिव प्रॉपर बता दें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने देखा आपने कि कांस्टेंट को मैंने इग्नोर किया, यहाँ पे कांस्टेंट का डायमेंशन तो बनेगा नहीं यहाँ पे, तो उनके कारण क्या होता है, कभी कभी हम डायमेंशनली भी इक्वेशंस को करेक्ट हम नहीं कह सकते, करेक्ट कर दिया तो ये नहीं कह सकते प्रॉपर इक्वेशन बनी करेक्ट है परफेक्टली। बात समझ में आ रही है। इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को भी मैं चेक करके दिखाता हूँ कि डायमेंशनली करेक्ट लगेगी लेकिन करेक्ट वो होगी नहीं इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल तौर पर एक और दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये आपको सबको पता है कि इक्वेशन मैंने गलत लिख रखी है, दैट इज़ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ 1/2 लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं लगाया है। चेक करते क्या डायमेंशनली ये रॉन्ग बताएगा, देखिए चेक करते हैं हम लोग। तो डायमेंशनली जब चेक करेंगे तो देखिए s का डायमेंशन निकालते हैं LHS का, तो LHS में क्या है, s है, s होता है डिस्प्लेसमेंट आपका, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा l। और देखिए आपको हमने क्या कहा था कि हम इसमें क्या करेंगे, RHS में बेटा देखेंगे तो RHS में 2 क्वांटिटीज़ आपकी हैं, UT है और AT स्क्वायर है। तो हमने क्या, UT और AT 2 क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ का सिमिलर होना ज़रूरी है तभी ऐड होंगी। तो इनका डायमेंशन चेक कर लेते हैं, तो UT का निकालेंगे अलग और AT स्क्वायर का अलग निकालेंगे, ठीक है, और इन दोनों का सम फिर कहेंगे, उतना ही डायमेंशन हो जाएगा। तो फिलहाल हमें पता है कि यहाँ पे UT और AT का सेम होना चाहिए, तो वो भी चेक बनेगा। मैं UT का चेक करें पहले, तो UT का आपका होता है दैट इज़ U का होगा एल टी माइनस 1, वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम का क्या हुआ t, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, L बचेगा, और AT स्क्वायर है आपका यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम t का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या L। तो देखिए दोनों का UT और AT का स्क्वायर का दोनों का डायमेंशन सेम आया और बिल्कुल सही आना चाहिए। इन दोनों का सम करेंगे तो हमें RHS में सो कह सकते हैं, RHS कितना आ जाएगा, UT प्लस AT स्क्वायर का भी अगर डायमेंशन देखें चेक करें तो दोनों सेम होना चाहिए, तो भी क्या आएगा, L आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई LHS इक्वल टू RHS इक्वल है, क्यों, क्योंकि भाई आपने चेक कर लिया, प्रिंसिपल होमोजेनिटी भी लग रही कि भाई ये दोनों क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की हैं, तभी ऐड कर सकते हैं, तो ऐड भी हो रही सही चीज़ें। और रिजल्ट जो आ रहा है कंपेयर कर रहे हैं तो LHS इक्वल टू RHS भी, तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल पूरी तरीके से लागू हो रहा है। तो यहाँ पे डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन आपको पता है ना कि इसमें फॉल्ट है, दैट इज़ हाफ होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, कॉन्स्टेंट्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर्स कोई भी इंट्रोड्यूस होते हैं, वैल्यूज़ जो इंट्रोड्यूस होती हैं, उनको हम नहीं चेक कर पाते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो ये डायमेंशन का एक ड्रॉबैक है। अगर कोई आता है दैट इज़ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, कोई भी अगर आता है कॉन्स्टेंट 1/2 नंबर कोई भी आ जाता है तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डायमेंशन की हेल्प से करेक्टनेस निकाल सकते हैं। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, ठीक है, तो आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा। अब देखिए आप लोगों को दोनों टर्म्स, ये इक्वेशन आपको नोन नहीं होगी एक्चुअली, पहली बार शायद आप पढ़ रहे होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ इस पर क्वान्टिटीज़ को क्या क्या मीनिंग सबका है। तो आपका जो टाउ सिंबल ये बनता है, ये उल्टा आपका जे की तरह होता है, तो इसको कहते हैं आप लोग, सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पे, टॉर्क के लिए,
टॉर्क क्या होता है आप कहोगे, टॉर्क होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, ये आप रिलेशन भी जान लीजिए, ये चैप्टर आपके आगे इस ईयर 11th में आएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स होता है जैसे मान लीजिए कोई एक रॉड में, वर्बली बता दे रहा हूँ कि एक रॉड है, उस पर हमने एक फिक्स एक पॉइंट से और फोर्स लगा रहे हैं उस पर कहीं से, पाई बाय फिक्स है और ये रॉड घूमना शुरू हो गई, तो जो डिस्टेंस होगी जहाँ से वो घूम रही है दैट इज़ आर डिस्टेंस हो गई, और जिस वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं दैट इज़ एफ, वो क्या कहलाएगा आपका फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस रिलेशन आपको जाननी है। आई जो होता है दैट इज़, आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप मोमेंट तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्योंकि कुछ घूमती है तो उसके पास घूमने का इनर्शिया होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है, इसका रिलेशन भी आप जान लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, ये भी सेम वही चीज़ होती है कि मास तो मैटर का जो होगा जो घूम रही है किसी फिक्स पॉइंट के लिए, उससे दूरी जो होगी दैट इज़ डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अभी सबका साथ में मैं ऐसा करूँ डायमेंशन भी निकाल लूँ, सबका डायमेंशन लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से, अब निकाल के आप लोग जान जाओगे क्या निकलेगा इसका। भाई अगर फोर्स लिख लें तो m होता है, LT-2 होता है, और अगर डिस्टेंस का क्या होगा L होगा आपका। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूँ क्या आएगा m और डिस्टेंस का क्या L का स्क्वायर, ये तो होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका अल्फ़ा जैसे बना हुआ, ये किसके लिए यूज़ होता है देख लीजिए, अल्फ़ा यूज़ होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ घूमती है, राउंड करती है, सर्किल के अराउंड घूमती है, तो उसका एंगल के चेंज होने का एक रेट होता है बदलने का, तो उसको हम कहते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन सॉरी होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कि कोई स्ट्रेट पाथ पे ऑब्जेक्ट चलो कितनी तेज़ी से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या डायरेक्शन में कितनी रेट से चेंज आ रहा है, दैट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ एंगुलर एंगल का घूम रही हो, तो इसका रिलेशन आप जान लीजिए क्या होता है, दैट इज़ होता है एंगल अपॉन टाइम होता है, मतलब जितना एंगल थीटा टाइम का स्क्वायर। तो आपको पता है एंगल जो होता है वो डायमेंशन तो नहीं है उसका होता है, आपको पता है, तो इसका अगर डायमेंशन में लिखूँ तो क्या होगा भाई T⁻², यही तो होगा आपका। अब मुझे क्या चेक करना है कि रिलेशन जो है करेक्ट है या नहीं करेक्ट, तो टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन कहा गया, तो चेक करते हैं, तो LHS ले लेते हैं, तो टॉर्क इक्वल्स टू, ठीक है, तो टॉर्क का डायमेंशन निकाल चुके हैं, दैट इज़ ml² सॉल्व कर लिख देता हूँ T⁻², मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एक्चुअल में ये दोनों को। ठीक, ml² T-2 इतना ही आना चाहिए। चेक करते हैं RHS में, तो RHS में क्या है आपका I इंटू अल्फ़ा, तो क्या होगा ml² था ही। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ml² ही तो बनेगा डायमेंशन टोटल कंप्लीट, और यहाँ पे इसका क्या T⁻, डायमेंशनल फार्मूला मतलब जो बनेगा T⁻² एंगल का। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ml² T⁻², तो ये क्या चेक हो गया कि डायमेंशनली ये क्या है इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि भाई LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे वही सेम जो यहाँ आया वही यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। अब हम आपको एक और एप्लीकेशन जो रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक इतना रिवाइज करिए, जो भी कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट करके या मुझे पर्सनली आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।